वैसे तो चमोली हिमालय के सबसे ऊंचे और कठिन पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। इसकी कठिनाई, खराब मौसम और वक्त की कमी की वजह से कुछ ही लोग यहाँ पे भ्रमण कर पाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे गोपेश्वर टॉप, जहाँ की यात्रा एक ही दिन में की जा सकती है। गोपेश्वर टॉप चमोली के बीचों बीच स्थित है। गोपेश्वर टॉप से गढ़वाल हिमालय और चमोली की खूबसूरती का बेहतरीन व्यू मिलता है। लेकिन ये ट्रैक इतना आसान नहीं है। इसकी कठिनाई आपको पंच केदार यात्रा के लिए तैयार कर देगी। इस ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको गोपेश्वर के BSNL ऑफिस तक जाना होगा। वहां से ये ट्रैक आपको घने जंगलों में ले जाता है। इस चुनौती को स्वीकार कर हम तीनों इस मिशन पे चले गए। नमस्कार गाइस, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज गोपेश्वर टॉप की ओर निकले हैं। चलते हुए मिले हमें बुरास के फूल। फरवरी के इस महीने में बुरास के फूल को देखना एक हैरान कर देने वाली बात है। बुरास के फूल को सलाद बना के खाया भी जा सकता है या फिर उसका रस भी बनाया जा सकता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जंगल इतना घना है कि यहाँ पे 1 से 2 बार आवाज़ लगाना जरूरी हो जाता है, कहीं अचानक से भालू सामने ना आ जाए। यहाँ पे कुछ लकड़ी काटने वाली महिलाओं से पता चला कि यहाँ पे बाघ और भालू भी हैं। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ी देर में हमें खुला आसमान दिखने लगा और पेड़ पौधे कम होने लगे। इस रास्ते की चढ़ाई इतनी खड़ी है कि आगे पेड़ और पौधे बहुत कम ही मिलते हैं। ताज्जुब की बात ये है, कितने बढ़िया बढ़िया पत्थर। यहीं से हमें गोपेश्वर का बेहतरीन नज़ारा और चमोली के दूर दराज के गांव दिखाई देने लगे। आगे का रास्ता पतला और पत्थरों के ऊपर से होके जाता है। कई जगह पर हाथ और पैर दोनों का ही इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इस पे चढ़ जा, कपाल भाती भूल गया। चमोली की खूबसूरती का आनंद लेते हुए हम कुछ देर यहाँ पर रुक जाते हैं। अब गोपेश्वर टॉप कोई दूर नहीं। दोपहर होने की वजह से हम गोपेश्वर टॉप की तरफ तेजी से बढ़े। आखिर हम गोपेश्वर टॉप पहुंच ही गए। गोपेश्वर टॉप पहुंचने में हमें लगभग 1 से 1.5 घंटा लगा। ये मेरा वो देख, ये मेरी कमीज। ये हमने कर लिया है गोपेश्वर टॉप क्रैक। गोपेश्वर टॉप से नंदा घंटी, द्रोणागिरी और त्रिशूल जैसे बड़े पर्वत दिखाई देते हैं। और अगर आप बारिश में यहाँ पे आते हैं तो नज़ारा कुछ और ही होता है। हरे भरे पहाड़ और चमोली बादलों के नीचे ढका रहता है। आसमान स्वर्ग जैसा लगता है। यहाँ पर बैठकर कुछ देर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। इतनी चढ़ाई कर भूख लगना तो आम बात है। हमने तुरंत जंगल साफ कर आग जलाने की तैयारी की। आज की दिनचर्या गोपेश्वर के जंगलों में। आग जलाते टाइम इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आग फैले ना। आसपास की पत्तियों को हटाकर कुछ पत्थरों की मदद से हमने चूल्हा तैयार किया। यहाँ पे सूखी लकड़ियों की कोई कमी नहीं है। चूल्हा तैयार कर हमने ब्रेड आमलेट बनाने की तैयारी की। इसकी महक कहीं आकर्षित मत। अरे वाह। उद्यमेनम ही सिदंती कार्याणि न मनोरथे नहीं सुतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मुर्गा। तो तब इस पर्ची को
ट्रैकिंग का एक नियम है, लीव नो ट्रेस। खाना बनाने के बाद हमने आग को बुझाया और कैंप साइट की थोड़ी साफ सफाई भी की। फिर हमने कोपेश्वर टॉप से उतरना शुरू किया। खड़ी चढ़ाई होने की वजह से गिरने का डर हमेशा बना रहता है, इसलिए नीचे उतरते वक्त ध्यानपूर्वक चलना जरूरी है। आप इतनी चट्टान चढ़ के आए तो कैसा लगा सर आपको? जी, पहले तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ये चढ़ाई चढ़ पाऊंगा, कतई हुई उम्र के हिसाब से, लेकिन मैं पहुंच ही गया। मेरे को उम्मीद नहीं थी जिसकी। और आज 58 साल की उम्र में मैं यहाँ पे आ गया बिना प्रैक्टिस के, तो ये मेरे लिए एक फख्र की बात होगी। इसी में सब इतना कुछ हो जाता है कि जो आदमी को स्वयं भी पता नहीं चलता कि मुझे क्या क्या लाभ हुए हैं। जी 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 भाई, उसको चलने का, फिरने का, पेट का, वर्जिश का, उसके जो है, अब हम लगभग 3 किलोमीटर चढ़े तो इतनी खड़ी चढ़ाई में, लेकिन इसका बहुत बेनिफिट है। और अपनी क्षमता कि मेरे घुटनों में कितना ग्रीस रह गया और कितने मेरे घुटनों की ताकत है, वो भी महसूस हो जाती है। और वो भी पता चल जाता है कि हाँ, आदमी को अपना मूल्यांकन भी हो जाता है। जी सर। जी हाँ। गोपेश्वर टॉप छोटा ट्रैक लेकिन एक अनुभव है। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।